हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और हम लोग इस बार आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाइए और अपनी श्री कोचिंग क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस चैनल में जो एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है मैंने 7th स्टैंडर्ड के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, उसी प्लेलिस्ट में आपको लगातार वो तीनों भी लेक्चर वीडियोस एंड में देखने को मिलेंगे। और ये उसी 3 लेक्चर वीडियो के आगे वाला पार्ट है, मींस 4th वाला पार्ट है। हमने बहुत कुछ सीखा है और आज भी हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्जाम के लिए जरूर हेल्प होगी, मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने साल भर जो भी प्लानिंग की है, जो भी पढ़ाई की है, अगर उस पढ़ाई के साथ आपको जस्टिस करना है और अच्छा स्कोर आपके रिजल्ट शीट पर आपको लेना है, तो आज यानी कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको आपका कंप्लीट 100% एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी रेस में दौड़ते हो और वो रेस जब खत्म होने के लिए आती है या एंड के फेज में होती है, तब जो ज्यादा तेजी से परफॉर्मेंस दे सकता है, ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है, वही उस रेस का फाइनल विजेता घोषित होता है। और इसीलिए आपको भी इस समय के, इस मूवमेंट के सीरियसनेस को समझना होगा। और एग्जाम के बिफोर अ वीक और बिफोर अ डे जो भी प्लानिंग है, जो भी स्टडी है, उसको पूरे सच्चे दिल से और लगन से करना होगा, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर्स ला पाओगे। सिर्फ एग्जाम में अच्छे स्कोर लाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको उस नॉलेज को एक प्रॉपर तरीके से गेन करने की इच्छा भी होनी चाहिए, जो आगे जाके आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगी। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आज अपने इस लेक्चर 5 के लिए शुरुआत करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम बैक टू बैक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर के क्वेश्चन के पास और स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, ये रहा आपके क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का फर्स्ट, जिसमें आपको करना है अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस। कोई 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 मार्क्स। लेकिन आपके पास अभी फैसिलिटी ये है कि जब भी आपको सॉल्व एनी 3 कहा जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन से, वहां पर आपको लगभग 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा चॉइसेस। तो इसमें आपका बहुत ही फायदा होता है दोस्तों। अगर आप किसी एक लेसन को स्किप कर रहे हो वगैरह वगैरह, इस तरह की प्लानिंग अगर कर रहे हो, तो भी आप सक्सीड हो सकते हो और मार्क्स गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज, ओके, फैक्टराइज करके क्वेश्चन आया है। और इस प्रैक्टिस सेट में या फिर इस क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस लेवल के हैं। मीन्स ए का अगर मैं आंसर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्वेश्चन लिख लूंगा x² - 1/16y²। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना होगा, जो कि इसका स्क्वायर रूट लेकर और 1 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट लेकर और y का स्क्वायर, y² का स्क्वायर रूट लेकर, इस तरह से एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिए। अब ये एडजस्टमेंट कैसे दिखाई दे रही है? ये एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है दोस्तों फार्मूला में, जैसे कि a² - b²। सो हम इसका आंसर लिखा करते थे, इसका आंसर लिखा करते थे a + b अनदर ब्रैकेट a - b। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला। सो नाउ वी कैन टेक a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, जहां पे 3x² - 1/4y² ये आपके a और b के वैल्यूज होने जा रहे हैं। इक्वल्स के नीचे आप इक्वल्स मेंटेन कर लो। a की प्लेस पर रखना है आपको 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3x। b की प्लेस पे आपको रखना है 1/4y, यहाँ पे आ जाएगा 1/4y। और दूसरा ब्रैकेट क्या है? माइनस साइन के साथ सेम ब्रैकेट को रिपीट करना है, माइनस साइन के साथ, इस तरह से। तो इस आंसर को जस्ट इसी लेवल पे आप फिनिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है तो पहले इस क्वेश्चन, मतलब इस गिवन क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। उसका फार्मूले का जो भी पैटर्न है, उसके राइटिंग का, रिटर्न का जो भी पैटर्न है, वो देख के उसका फार्मूला जस्टिफाई करना है और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करनी है और फिर बाद में ये फार्मूला अप्लाई करके इस तरह से 1 स्टेप में आपको आंसर लिखना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं बी वाले क्वेश्चन की तरफ। बी वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है 3x + 5y 3x - 5y। सो यहाँ पे अब आपको रिवर्स करना है, मीन्स ये दिया हुआ है और ये निकालना है, ओके, यूजिंग फार्मूला मल्टीप्लाई यूजिंग फार्मूला। सो यहाँ पे आप लोगे
क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे सबसे पहले 3x प्लस 5y अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 5y। सो नेक्स्ट आएगा इसके 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5y होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये कहां से आया? तो ये इसी फार्मूला से आया, मीन्स a प्लस बी a माइनस बी कम्स आउट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी कम्स आउट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, इस तरह से। और फाइनली आंसर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे 3 का 9 आएगा, x का करोगे x स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर आएगा। तो इस लेवल पे ये भी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। 4 मार्क्स के लिए है, दोनों को वेटेज 2 मार्क्स का मिला है। और देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप बेझिझक कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि द हाइट्स ऑफ 31 चिल्ड्रंस इन द क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर। दोस्तों 31 चिल्ड्रंस का हाइट यहाँ पे इन सेंटीमीटर्स आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल उनको बनाकर दिखाना है। सो देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल का जो स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करते वक्त आपके बेसिक थॉट्स क्या होने चाहिए या बेसिक किस तरह से आपने इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो किसी भी स्कोर में जो डेटा में, किसी भी डेटा में जो लोएस्ट स्कोर होता है वहां से आपको टेलीमार्क्स के टेबल की शुरुआत करनी होती है, और हाईएस्ट स्कोर जो होता है वहां पे आपको जाकर उसको स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो सबसे पहला जो स्कोर है ना वो सबसे लोएस्ट स्कोर है, और सबसे लास्ट वाला जो स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ये इस क्वेश्चन में हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। शफल हो सकते हैं स्कोर्स, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन से पता करना होगा कि कौन सा लोएस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है। तो अब एक सिंपल वे में बताना चाहूँ तो सबसे छोटा नंबर आपको स्टार्टिंग में लेना है और सबसे लास्ट नंबर आपको देखना है, और सबसे बड़ा ग्रेटर उसमें कौन सा है। तो अब पता चल चुका है 131 एंड 140 है, तो लगभग 10 ऑब्जर्वेशंस आपके स्कोर्स में होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्लेस बना लेते हैं 10 ऑब्जर्वेशन 10। थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन चल जाएगा, क्योंकि आपको जस्ट स्कोर्स लिखने हैं राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 131 और फिनिश करना है 140 पे, और उसके इन मिडल में जितने भी स्कोर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू हो गए अप टू 140, जस्ट उसी तरह से। सो चलो देखिए यहाँ पे लिख दिया 131, फिर कंटिन्यू किया 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 एंड 140। अब लोएस्ट स्कोर सबसे ऊपर दिख रहा है और हाईएस्ट स्कोर जो सबसे नीचे दिख रहा है। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और इससे कम लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्टार्ट कहाँ से करा जाए और फिनिश कहाँ पे किया जाए। तो ये सब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। आप जस्ट जाइए, एक एक स्कोर को कट करेंगे और फ्रीक्वेंसी मींस टैली मार्क पहले लगाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि आप कौन सी मेथड को रेफर करें जो कि आपकी मिस्टेक ना हो पाए। मुझे लगता है एक एक स्कोर को हम लोग यहाँ से कैंसिल करते जाएंगे और 131 में टैली मार्क्स लगाते जाएंगे। 135 आएगा तो 135 में टैली मार्क लगाएंगे, 140 आएगा तो 140 में लगाएंगे, और ऐसे 138 कंटिन्यू कर दीजिए। 132, 133, 135, 133, 134, 135, 132, 133, 144 या 140, 139, 131, 132, 131, 134, 133, 140, 140, 139, 136, 137, 136, 139, 137, 133। मीन्स इसको भी फिफ्थ जो टैली मार्क्स आता है ना उसको क्रॉस कर देता है, 5 का एक बंच बन जाता है। बस वही करना है आपको। 138, फिर शुरू करते 134 और 140, फिर से यहाँ पे 145 वाला जो आता है वो स्लैश कर देगा, उसको कट कर देगा। इतना आसान है, इतना इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ करोगे, कहीं भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो आंसर आपका एक प्रॉपर स्टेप के साथ कंप्लीट होगा। तो अब ये स्कोर जो है टैली मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करेंगे। 3 टैली मार्क्स है, 3 लिख दीजिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ लिख दीजिए, 5 है यहाँ पे, 5 लिखो, 3, 3, 2, अगेन 2, फिर से 2, 3 एंड 5। अब यहाँ पे आपको टैली मार्क्स का एक टोटल नंबर आपको यहाँ पे दिखाना है। टैली मार्क्स का टोटल 3 + 3 हो जाएगा 6, 11, 14,
17, 19, 21, 23, 26 एंड 5 31, 26 एंड 5 31। तो देखिए जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ था 31 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सम 31 आ चुका है। मतलब ये अभी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है आपका एग्जैक्टली राइट है और कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जिस तरह से मैंने एक एक स्कोर को कट करते हुए टैली मार्क्स लगाए और फाइनली फ्रीक्वेंसी चेक करके उसका एडिशन आया जो कि एकदम प्रॉपर था, तो आप भी इसी मेथड से अगर करोगे तो मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम है। आप एक एक स्कोर को काउंट करके कट मत कीजिए, एक एक स्कोर को पूरा काउंट करके कट मत कीजिए। जो स्कोर प्रेजेंट एट प्रेजेंट आपके सामने आ रहा है जैसे कि मैंने किया उसी मेथड से जाइए, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। और अब हम लोग जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन को करना मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली और भी ज्यादा अपडेट्स आपको मिलते रहे। ये चैनल जो है वो भी इसी तरह से चलते रहेगा और आपका प्यार अगर मिला तो और भी ज्यादा मजा आएगा। आप कमेंट कीजिए, कमेंट से हमें खुशी मिलेगी कि आप हमें देख रहे हैं और आपको सारी बातें समझ में आ रही है। और अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से एक बार। तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो। दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 में से नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th क्वेश्चन है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड लेंथ ऑफ AC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जब आपको फाइंड आउट करनी होती है हाइपोटेन्यूस की लेंथ मींस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जस्ट करते हैं पाइथागोरस का इस्तेमाल। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे सिंपली और बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC और इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हम लोग लेते हैं सीधे सीधे हाइपोटेन्यूस जो कि हाइपोटेन्यूस जो कि 90 के अपोजिट वाली फेसिंग साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड वाली फेसिंग साइड होती है। B के अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B इज AC। तो सिंपली फार्मूला लिख लेंगे पहले, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज द बेस स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इज द हाइट स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरह से। अब सिंपली जो वैल्यूज है उनको प्लेस करते हैं, ज्यादा नहीं सोचते हैं। देखिए ये वैल्यू है BC का जो कि 21 का स्क्वायर है और ये वैल्यू है AB का जो कि 20 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर करोगे 441 आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। ओके, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे 841, इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। जब आपको AC का लेंथ चाहिए रहेगा ना, तो आपको इसका जब आपको वैल्यू लेना रहेगा तब आप दोनों का क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे। तो AC इसका स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 29 यूनिट्स, इस तरह से इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा AC का। तो अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर के लिए जाना है, तीनों साइड्स का सम करना है 1 बाय 1। AB को लेंगे, AB का वैल्यू है 20, BC लेंगे, BC इज 21 एंड AC लेंगे, AC इज 29। इस तरह से इनको ऐड कर लेंगे सिंपली, 9 + 1 10, 1 कैरी 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आपका पेरीमीटर का मिल जाएगा आपको 70। ये है आपका पेरीमीटर वाला आंसर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी फिलहाल फिनिश हो चुका है। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट को इसके मिस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। आपका एग्जाम है, 1-2 दिन में आपको एग्जाम देना है मैथ्स का। कल पैट का पेपर है, पैट का प्रिपरेशन आपका हो चुका होगा और मैं चाहता हूं कि ये पेपर भी आपका मींस ये जो नॉर्मल वाला पेपर है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। आप अच्छे से प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अभी लिख सकते हो। चलिए दोस्तों अब जाते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ और ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत की है इस वीडियो सीरीज को बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका
पूरा पूरा फायदा उठाए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करे और बहुत कुछ सीखे और उसको अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करे। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं और थैंक यू वेरी मच, आप वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारा प्यार मिल रहा है वीडियोस को। इसी तरह से आगे भी आप देखते रहिए, बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। 8th स्टैंडर्ड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का एक सॉल्यूशन वाला वीडियो जो ग्रामर आपको एक्सप्लेन करेगा वो मैं लेकर आने वाला हूँ इसके बाद। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको करना है एंजल इन्वेस्टेड ₹15,000 इन अ बैंक एट 9% पर एनम। मैं देखिए वैल्यूज को अंडरलाइन किए जा रहा हूं फॉर सम इयर्स। ओके, सो ये रहा आपका थोड़ा ट्रिक वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स आपको नहीं दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि फॉर सम इयर्स मतलब कुछ साल के लिए इन्वेस्ट किए, साल कितने वो बताए नहीं आपको। शी रिसीव्ड 540 सिंपल इंटरेस्ट। सो वॉट एवर इज द अमाउंट 15,000, उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5,400 रुपीज इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। और फॉर हाउ मेनी ईयर्स एंजल इन्वेस्टेड हर मनी, सो आपको बताना है कि कितने ईयर्स के लिए उसने अपने मनी को इन्वेस्ट किया हुआ था बैंक में। सो जल्दी से जल्दी हम लोग गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन में आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 15,000 यहाँ पर आपको मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट गिवन देयर। साथ ही में एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 4,500। तो सिंपल है, जो भी मिसिंग होता है ना वो एक ही फार्मूला, आपको दूसरी तरफ जाना नहीं है, एसआई का फार्मूला यूज करना है। देखिए एसआई का फार्मूला जब आप लोगे P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 करना होगा। जो सारी वैल्यूज है सिंपली आपको उसको फार्मूला में प्लेस करना है और सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करना है। देखिए फार्मूला में प्लेस कर दिया एसआई जो कि दिया हुआ था आपको 4,500 यहाँ पे, और सामने सिंपली क्या दिख रहा है, P जो कि 15,000 है, R जो कि 9 आप ले सकते हो और N पता नहीं है और डिनोमिनेटर में 100 है। सारी वैल्यूज प्लेस की है जो कि गिवन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ से आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा चेंज होने वाला है। अब क्या करते हैं ना, ये N आपको चाहिए एज आंसर, तो हम लोग ये पूरी साइड यहाँ लिख लेते हैं और इसको सामने लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। देखिए लेफ्ट साइड को पूरा राइट में ले चुका हूं मैं और राइट को पूरा लेफ्ट में डाल चुका हूं। अब मुझे N जब फाइंड आउट करना होगा ना, तो सिंपली जाऊंगा सीधे सीधे, लेफ्ट में मेरा N बचा रहेगा और ये सारी चीजें शफल हो जाएगी राइट साइड में। जैसे ये 100 है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और ये दोनों डिवीजन में यहाँ पे दिखेंगे आपको। 15,000 इंटू 9, कितना सिंपल है। N को उसके प्लेस पर रखना है और जो उसके साथ वाली वैल्यू है उनके साथ इनवर्स एक्शन करनी है, रिवर्स एक्शन करनी है राइट साइड में जाके। सॉरी, अब जाके इस तरह से जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, ये भी जीरो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे बचा है 10 और यहाँ बचा है 15, जो कि दोनों भी डिविजिबल है 5 से। 5 2 जा 5 3 जा, देख रहे हो, जो बचा है उसको नीचे लेते हैं। 54 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 9, सिंपली 9 1 जा 9 6 जा। ओके, अब N बचा हुआ है 6 इंटू 2 अपॉन 3 के साथ, 3 1 जा 3 2 जा। अब 2 into 2, that is N is equal to 2 2 जा 4. So what is N? N is the number of year. So यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि N 4 आ चुका है, मीन्स आपका जो N है नंबर ऑफ ईयर जो है वो कितना है, यहाँ पर 4 है। So इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, वैल्यूज चेंज करके आएगा। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, वीडियो अब आपका जो कंटेंट है वो खत्म हो चुका है। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आने वाली अपडेट्स के लिए रेडी रहना है। बहुत कुछ चलने वाला है चैनल पे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डीएम करूंगा, इस तरह से बोल के रखा है। और साथ में वो सारे शॉर्ट्स में अपलोड हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर, और उसके सोल्यूशन तो फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आगे बहुत कुछ इस चैनल पर आने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज। आपको मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीख रहे होगे, और all the best for the examination and for the especially for the paper of mathematics. Thank you very much। इसी तरह से बने रहिए। अलविदा।